What a pleasant surprise. कैसे हो शब्बीर? बिल्कुल ठीक। आपने तो कल आना था, फिर आज आने का इरादा कहाँ से बन गया? ये सवाल तो आप इनसे पूछिए, जिनकी मसरूफियत की वजह से मुझे यूं आना पड़ा। सेठ दाऊद, जमानत हाउसिंग स्कीम के लिए जो लाइसेंस हासिल करना है उसमें बहुत काम आने वाले। Pleasure to meet you. Likewise. Please, अंदर आए। कुछ नहीं बदला ना यहाँ, सब एकदम पहले जैसा है। यहाँ पहले जैसा कुछ नहीं है। पहले यहाँ पर खुशियां थी और अब सिर्फ वीरानी है। ये सारी जमीन अब हमारी मलकियत है और इस हिस्से का सौदा गुलशेर खान से जल्द तय पा जाएगा। लेकिन असल मसला यहां दरपेश है। यहाँ ये लोकल किसानों की जमीन है जो कि कई सालों से यहाँ पर रहायश पजीर है। अहमद साहब, इन लोगों से यह जमीन लेना नामुमकिन है। शब्बीर, माफी चाहता हूँ। क्या बात हो रही थी? किसानों से कब्जा कैसे छुड़वाएंगे आप? हम नहीं छुड़ाएंगे, वो हमें खुद बेचेंगे। वो भला क्यों बेचेंगे हमें जमीन? अपने बचाव और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। देखें, हर साल गवर्नमेंट उनको रिलीफ पैकेज देती है जिसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, खाद एक्सेट्रा होती है। इस साल कहीं अगर वो रिलीफ पैकेज ना आ सका तो इसका मतलब फसल कम होगी। फसल कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो परेशानियां ज़्यादा होगी। हमने उनकी इन परेशानियों का फ़ायदा उठाना है। उनके हालात इतने तंग कर देने हैं कि जब हम उनकी ज़मीनें उनसे ख़रीदने जाएं तो हम उनके सेवियर्स, उनके मसीहा लगे। ऐसे मसीहा जिनको तशक्कुर के साथ वो अपनी ज़मीनें आधे दाम बेचते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ये कोई सही रास्ता तो नहीं हुआ ना? बिजनेस में कोई सही या गलत नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिट होता है और वही सही रास्ता। अकेला ही ससुराल से वापस आ गया? उजाला नहीं आई तेरे साथ? ससुराल से गुंगे का गुड़ खा कर आया है या तावीजों ने जुबान बंद कर दी है तेरी? है अम्मा, एक तो तेरी मुझे समझ ही नहीं आती, क्या बिगाड़ा है उस बेचारी ने तेरा? कसूर क्या है? कसूर? मैं बताती हूँ तुझे कसूर क्या है उसका। अरे घर के कामों में दिल लगता है उसका? आज तक वो मुझे पोती या पोता तो दे नहीं सकी, और एक तू है कि उसके गोडे गिट्टों से लग के बैठा रहता है। अरे वाह बेटा वाह, बीवी की तरफदारियां करते और मां जाए भाड़ में। चल अम्मा, अब तू खुश हो जा। मैं तो जा रहा हूं ना दुबई, इतना बड़ा फासला आ जाएगा हम दोनों के बीच में। वहां से ना तुझे थैले भर भर के नोट भेजूंगा मैं, सारे अगले पिछले हिसाब बराबर हो जाने। चल, तो मिलता हूं शाम में। बीवी का वकील बन गया है, पता नहीं क्या घोल के पिला दिया है उसने।
और कितना इंतजार करना पड़ेगा उजाला? शाम होने को आई है, क्यों नहीं आ रहा ये शब्बीर? जानबूझ के कर रहे, मदद की आड़ में मुझे मेरी हैसियत जता रहे। गलती मेरी है, मुझे इस मुलाकात के लिए हामी भरनी नहीं चाहिए थी। बस मैं अपनी और तज़लील बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो रज़िया, अब चलते हैं। चल। आ जाओ। बीबी जी, गलती होगी मुझसे, मैंने देखा नहीं आपको। कोई बात नहीं रज़िया, मैं साफ करके आती हूँ। सेठ दाऊद का सारा प्लान ही बिगड़ गया। सारी रात उसको नींद नहीं आई। तुमने मेरी तवक्को से बढ़कर प्लान बनाया। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। क्या बात है शब्बीर, उलझे उलझे से नजर आ गए। नहीं, वो दरअसल मेरे कुछ मेहमान आए हुए हैं, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप इजाज़त दें। श्योर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो जाओ अपने मेहमानों को एंटरटेन करो। थैंक यू। शबीर, वो तुम्हारा विंटेज रिकॉर्ड प्लेयर कहाँ है? वो मेरे स्टडी में पड़ा है, आप जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है।
मैं अपने रवैये पे बहुत शर्मिंदा हूँ। यकीन करो, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी आ जाएंगे। चलो रजिया, उजाला, मुझे वजाहत का मौका दो। मुझे किसी वजाहत की कोई जरूरत नहीं है। जो आपने किया है वो काफी है। रजिया चलो। उजाला, उजाला बात तो सुनो। उजाला, उजाला मेरी बात सुनो। देखो ऐसा नहीं था। उजाला, हामिद साहब, हामिद साहब, हामिद साहब, क्या हुआ? कुछ नहीं। सब ठीक तो है ना? आपने तो खाना भी नहीं खाया। नहीं, मैंने जो खाना था वो खा लिया। तुम मुझे पहले बता देते तो खामखा तकलीफ दी तुमने अपने मेहमानों को। वैसे वो लड़की थी कौन? किस सिलसिले में आई थी तुम्हारे पास? कौन सी लड़की? किसकी बात कर रहे हैं आप? वही शेरनी की आंखों वाली जो तुमसे खफा हो रही थी। क्या नाम था उसका? उजाला। उजाला। क्या परेशानी है उसकी? कुछ नहीं, वो अपने शोहर के रोजगार के सिलसिले में आई थी। काफी खूबसूरत है उजाला। मुद्दतों बाद ऐसा हुस्न देखा है। खूबसूरत, हसीन, गुस्से में भी कितनी प्यारी दिख रही थी। किसी दिन बुलाओ ना उसको, ये ना फार्म हाउस पे। वो नहीं आएगी। क्यों? वो किसी से मुंह मोड़ ले तो पलट कर वापस नहीं देखती। ओह, इंटरेस्टिंग। अना वाली है। अब मैं चलता हूं, मुझे वैसे एक पार्टी में जाना था, लेट हो गया हूं। शबीर, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सर। आइए। नहीं, मैं खुद चले जाऊंगा। अरे नहीं सर, थैंक यू। शबीर, आई इंसिस्ट। नॉट एट ऑल। आरिफ, हामिद साहब को गाड़ी तक छोड़ के।
चीनी सफेद है? चिट्टी सफेद है। कोई केमिकल तो नहीं मिला हुआ था? 100% खालस है। वजन? 1.5 किलो। चल निकल। दो चार दिन में वैसे ही हमारे बीच पे जुदाई आ जानी है। क्या जरूरत थी जिद करके वहां रुकने की? गलती हो गई। मुझे क्या पता था कि मेरे जाते ही तुम्हें मेरी याद आ जाएगी। याद तो उनकी आती है ना जिन्हें भूलते हैं। मेरा तो दिल जब जब धड़कता है बस एक ही आवाज आती है सीने से, उजाला उजाला उजाला। रो रही हो? नहीं नहीं तो मजबूरी है उजाला, दूर तो होना पड़ेगा ना। खुदा की कसम इफ्तिखार, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर तुम गए ना तो मैं वाकई नीला तोता खा लूंगी। उजाला, मुझे जरा वजाहत का मौका दो। मुझे किसी वजाहत की कोई जरूरत नहीं है। जो आपने किया है वो काफी है। साहिब। क्या हुआ? तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुबारक हो साहिब, आपके पेट्रोल पंप का लाइसेंस मंजूर हो गया। क्या? तुम्हें किसने कहा? शुक्र की कॉल आई थी साहब, उसने बताया है। आप ये देखिए। साहब, आबिद जमान ने अपना वादा पूरा कर दिया। कहें तो कल ही काम शुरू करवा दें। साहब, शुक्रिया का फोन नहीं करेंगे आप हमें? हाँ, मैं करता हूँ। शबीर बोलो। आरिफ ने अभी इतला दी है कि पेट्रोल पंप का लाइसेंस अप्रूव हो गया है। मालूम है मुझे। ये सब आपकी बदौलत है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया कैसा शबीर, आखिर दोस्ती तो दोस्तों के काम आते हैं ना। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? नहीं शबीर, ठीक नहीं हूँ, गिल्टी फील कर रहा हूँ। वो लड़की कितनी उम्मीदों से तुम्हारे पास आई थी और मेरी वजह से उसे खाली हाथ जाना पड़ा। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? उसके शौहर को मैं संभाल लूंगा। नहीं शबीर नहीं, कसूर मेरा है। तो बंधावा भी मुझे ही करना है ना। तुम कल शाम फार्म हाउस लेकर आओ उसे। शाम की चाय के साथ साथ गपशप भी हो जाएगी और उसके शौहर का मसला भी हल कर दूंगा। ये मुमकिन नहीं है, अब वो मानेगी नहीं। अरे तुम मनाओ उसे, उसके शौहर को बेहतर रोजगार मिलेगा। क्या वो नहीं चाहती ऐसा? मैंने कहा ना सर, ये नहीं हो सकता। वो बहुत जिद्दी है, एक दफा कोई फैसला कर ले तो पत्थर पे लकीर बना देती है। क्या हो गया शबीर, तुम बदलते जा रहे हो।
पहले तो मेरी एक आंख का इशारा समझ लेते थे और अब मेरे मुंह पे इनकार कर रहे हो। देखो, मैं उस लड़की की प्रॉब्लम हल करके अपने गिल्ट को कम करना चाहता हूं। अगर इसमें बुराई क्या है? देखो शबीर, मनाओ उससे और कल शाम की चाय पे तुम दोनों का इंतजार करूंगा। मुझे मायूस मत करना। जी। काफी खूबसूरत है उजाला। मुद्दतों बाद ऐसा हुस्न देखा है, खूबसूरत, हसीन। हेलो रजिया। क्या सोच रही है? सोच रही हूँ कि इफ्तिखार को बुला लूं। वो साथ होगा ना, बेहतर तरीके से बात करेगा। लो जी, और सुनो उजाला जी, आपको लगता है कि भाई इफ्तिखार शबीर के साहब से काम मांगेगा? भूल गई दोनों में कितना बैर है। तो क्या करूं, तू बता देना। मुझे अकेले जाना ठीक नहीं लग रहा। तू चल मेरे साथ। हाँ बाबा, शबीर ने कहा है कि तू वहां अकेली ही जाएगी। बड़े साहब के पास हर कोई ऐरा गैरा नहीं जा सकता। देख जाना, या तो तू भाई इफ्तिखार को दुबई जाने दे या फिर उसके रोजगार की बात करे। फैसला अब तेरा है। क्या बात है, आप बड़े चुप चुप हैं? वो ज्यादा खुश नहीं है। कल फिर सारी रात वो रोती रही है। अभी शुरू शुरू के दिन है ना, थोड़ा महसूस तो होगा, आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएगी। पता नहीं रशीदा, ये दुबई वाला फैसला हमने जल्दबाजी में तो नहीं कर दिया। आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे रह के इफ्तिखार ने क्या कमा लिया? दर दर की ठोकरें खाने के अलावा उस बेचारे के हाथ में क्या आया? दुबई में साल 6 महीने लगाएगा ना तो इतने पैसे जोड़ लेगा कि अपना कारोबार कर सके। आप बेटी के आंसुओं को मत देखें, उसके आगे का सोचें।
तुम ठीक हो? हामिद साहब एक बहुत खुश गुफ्तार और मेहमान नवाज इंसान है। हाँ, कभी कभार बेतकल्लुफ हो जाते हैं, मगर तुम उनकी बातों से परेशान मत होना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हामिद साहब हैं? जी वो आने वाले हैं। अभी तक आए नहीं? बस कुछ काम था, पहुंचने वाले हैं। अच्छा चलो। शबीर साहब आप मेरे साथ जरा 2 मिनट रुके, कुछ पेपर साइन करवाने। अभी? जी हाँ, बस 2 मिनट चाहिए आपके। आप अंदर जाके बैठिए प्लीज। खुदा बख्श। तुम अंदर इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। मैडम को अंदर ले जाओ। अरे आप खड़ी क्यों हो गई हैं? बैठिए ना, प्लीज बैठिए ना। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम था कि आप वहां पहले से मौजूद थी। खैर बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। आप मेरे शौहर को नौकरी दिलवा सकते हैं? किस किस्म की नौकरी चाहिए? कुछ भी, वो बहुत समझदार है, हिसाब का काम भी जानता है। आप जो सिखाएंगे वो सीख लेगा। और आप क्या कर लेती हैं? मैं बस सिलाई कढ़ाई का काम जानती हूँ, तारकशी, क्रोशिया का काम भी कर लेती हूँ, स्वेटर भी बुन लेती हूँ। वाह, खूबसूरत होने के साथ साथ हुनरमंद भी हैं। शबीर साहब, कुछ पता चला आपको? कलीम सज्जाद दोबारा इलेक्शन लड़ रहा है। स्कैंडल के बावजूद? या उस स्कैंडल के बावजूद। हाई कमांड के ऑर्डर है जनाब, हम क्या कर सकते हैं। हामिद साहब आजकल बहुत खुश हैं आपसे, और आज तो और भी खुश हो रहे होंगे। क्या मतलब? मुद्दत बाद इस तरह में चलते देखा मैंने। अगर कोई अहम बात नहीं करनी तो मैं अंदर चल रहा हूँ। अरे आप वहां का जाए, थोड़ा सब्र करें, अभी तो आए हैं, थोड़ा वक्त दें तुम।
क्या बकवास कर रहे हो? हटो मेरे रास्ते से। अरे क्या कर रहे हैं आप? मेरे रास्ते से हटो। क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा क्यों नहीं खोला हुआ? खोलो दरवाजा। दरवाजा इसी वक्त खोलो। मैं नहीं खोल सकता, आप हामिद साहब से बात करें। तुम्हें ठीक करता हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा आपको हुआ क्या है। आप ही तो लेकर आए उसको यहाँ पे। इत्मीनान रखे, खुल जाएगा दरवाजा थोड़ी देर। कुछ और बताइए ना अपने बारे में। खाने में क्या पसंद है? ये आप मेरे करीब क्यों आ रहे हैं? आप घबरा क्यों नहीं है? तो सिर्फ बात करने के लिए आया हूं। क्या हम बात भी नहीं कर सकते? छोड़े मेरा हाथ, छोड़े मेरा हाथ, छोड़े मेरा हाथ। ये क्या कर रहे हैं? छोड़े मेरा हाथ। तुम्हें शायद किसी ने बताया नहीं कि तुम्हारी आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें हैं। कोई एक बार देख ले तो उसे कुछ और दिखाई नहीं देता। Oh